आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग भले चंगे हैं और मैं दुआ भी करता हूँ पूरे भारतवर्ष के कलीसिया के लिए और प्रभु के दास लोगों के लिए। सब लोगों को प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना के बिना एक मसीह जीवन जीना व्यर्थ है मेरे प्यारों। प्रार्थना मछली और पानी का जो रिश्ता होता है प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों का भी ऐसा ही है। बिना प्रार्थना के बिना ऑक्सीजन जैसा हमारा जीवन है। जो एक व्यक्ति ऑक्सीजन में है कब चला जाएगा नहीं पता। ऐसे जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, जो परिवार प्रार्थना नहीं करते, वे लोगों का जीवन भी वैसा ही है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलना है, प्रार्थना में समय बिताना है, बाइबल के साथ समय बिताना है। प्रभु के वचन और प्रार्थना, ये दोनों जब आप करते जाएंगे आप सफल होंगे, आप आशीषित होंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपका रिश्ता प्रभु के साथ बढ़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप धन संपत्ति में ज्यादा आप बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप सच में प्रभु के वचनों में और प्रभु के साथ जो रिश्ता है उसमें आप बढ़ सकते हैं। धन में भी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, वो अलग बात है, लेकिन प्रार्थना के साथ जब आप बढ़ते हैं प्रभु आपके जीवन में आशीष देता है। आज हम लोग देखेंगे प्रार्थना की सामर्थ। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य मेरे प्यारे। जब आप प्रार्थना करते हो स्वर्ग से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना करते हो बड़े बड़े चमत्कार को आप देखोगे। प्रार्थना करने वाले बनना चाहिए। प्रार्थना करने वाले परिवार हमें बनना चाहिए। प्रार्थना करने वाली कलीसिया हमें बनना चाहिए। प्रार्थना करने वाला पति बनना चाहिए। प्रार्थना करने वाली पत्नी बनना चाहिए। प्रार्थना करने वाले बच्चे बनना चाहिए। परमेश्वर चाहता है पर मैं प्रार्थना में बढ़े। आज हमारी जो गलतियां हैं या हमारी कमजोरियां हैं, हम जो कमजोरी हमारे अंदर है, हमारे जो गलतियां हैं, ये बड़ा समस्या नहीं है। आपके अंदर कई गलतियां होगी या कई अलग कमजोरियां आपके अंदर होगा, ये बड़ा समस्या नहीं है। समस्या क्या है पता है क्या? यू आर नॉट प्रेइंग, दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। आप प्रार्थना नहीं करते, वो बड़ा प्रॉब्लम है। आपकी समस्या जितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका दुख जितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी बीमारी जितना भी बड़ा क्यों ना हो, डॉक्टर बोल दिया होगा कि ये शायद ही जिएगा, डॉक्टर बोल दिया होगा 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है मेरे प्यारों, आप चैलेंज कर सकते हो ये सारी समस्याओं को। एक हाथ में आपका रिपोर्ट लो और प्रभु की उपस्थिति में बैठो। एक हाथ में प्रभु का वचन को लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप इस रिपोर्ट को देख के शारीरिक तौर पे आप निराश होंगे, दुखी होंगे, क्योंकि आपको बीमारी के बारे में डॉक्टर बोल रहा है, लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के वचनों के साथ बैठोगे, वचन आपको हिम्मत देगा, वचन आपको बल देगा, वचन आपके जीवन को बदल देगा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। जो व्यक्ति, जो परिवार प्रार्थना नहीं करते, वे लोग समस्या को बुलाते हैं। सुनिए ध्यान से, एक कहावत है, आप बैल मुझे मार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनविटेशन दे रहा है वो व्यक्ति कि बैल आके मुझे मारे। सेम रीति से जो परिवार, जो लोग, जो प्रभु के लोग, या कहा जाए जो व्यक्ति, या पति हो या पत्नी हो, या कहा जाए बच्चे हो या कलीसिया प्रार्थना नहीं करते, समस्या को बुलावा देते हैं। आपको प्रार्थना करना चाहिए, समस्या हट जाए। इसलिए बाइबल में लिखा है, आने वाली विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या आएगी, आपदाएं आएंगी, भूकंप होगा, ज्यादा बारिश होगी, महामारी होगी, बीमारी या कोरोना जैसा हालत हो जाएगी, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो आपको छू के गुजर जाएगी। बोलो यीशु मसीह। जो व्यक्ति, जो परिवार प्रार्थना नहीं करते, वो समस्या को बुलाते हैं। दूसरी बात, वो एक मरा हुआ व्यक्ति है आत्मा में।
आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति, शरीर जिंदा है लेकिन उसकी आत्मा मरा हुआ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रार्थना नहीं कर। एक मोटरसाइकिल को यदि आप ऑयल नहीं डालेंगे ना सर्विसिंग के समय, आपको मैं क्या बताऊं, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद इंजन बोर हो जाएगा, बोर मांगना शुरू करेगा, इंजन खराब हो जाएगा, उसको बोर बोलते हैं। बोर हो गया, इंजन दिखाना पड़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसके जीवन में मेरे प्यारों उसकी आत्मा मर जाता है, विवेक मर जाता है। इसलिए कैसे आप बिना प्रार्थना कर रह सकते हो? हाउ कैन यू लिव विदाउट प्रेयर? यू हैव टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू मेक ए गुड रिलेशनशिप विद गॉड। प्रार्थना वही है, प्रार्थना मांगना नहीं है। बहुत सारे लोग मांगते 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 मांग मांग के क्या बोलते हैं, समय चला जाता है। जब भी आप प्रार्थना में जाते हो क्या आप मांगते हो? जब भी आप प्रार्थना में बैठते हो क्या आप अपनी जरूरतों को लेकर प्रभु के पास जाते हो? प्रभु मुझे ये चाहिए, तुझे। मैं मना नहीं करता और नहीं कहता, बाइबल भी मना नहीं करती कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, मांगो तो दिया जाएगा, लिखा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना प्रभु के साथ रिश्ता को बढ़ाना, प्रभु से बातें करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब भी आप प्रार्थना में जाते हो, बैठते हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्रभु से बातें करें। मांगे कम, आखिरी में मांगे, पहले पटाना सीखो। पटाना सीखो बोलते प्रभु को खुश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो पसंद करेगा परमेश्वर आपको देगा, यही है। अलग अलग जगहों में बाइबल बताती है कि लोग परमेश्वर को प्रसन्न किए, प्रभु को खुश किए हैं, तब परमेश्वर उनके लिए हालेलुया दिया है। इसलिए प्रभु को खुश करना है। ये प्रभु के दास को पूछा, आपकी सेवकाई के बढ़ोतरी के पीछे आपका रहस्य क्या है? वो एक व्यक्ति पूछा, वो 3 चीज बोला, और वो 3 चीज, पहला चीज है प्रार्थना, दूसरा भी प्रार्थना, तीसरा भी प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना 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 उसे सफल कर दिया। इसलिए मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। इसलिए जितना प्रार्थना करते हो उतना सामर्थ्य आपको मिलेगी। अगर प्रार्थना नहीं करते तो प्रार्थना का सामर्थ्य नहीं मिलेगी। कम करोगे तो कम मिलेगी। समझ में आ रहा है? इसलिए मेरे प्यारे, जब आप प्रभु के पास जाते हो, प्रार्थना में समय बिताए। कंप्लेन बॉक्स हो के आज परिवार चल रहे, कंप्लेन बॉक्स, ये कंप्लेन, वो कंप्लेन, इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा है वैसा है, दुनिया की कंप्लेन जाके प्रभु के पास करते रहते। प्रभु के साथ बैठो, प्रभु की उपस्थिति में बातें करो। आमीन। यीशु ने कहा लूका 21:36, पहले बताते आने वाली विपत्ति और घटनाओं से या बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। देखिए, विपत्ति आने वाली है, घटनाएं आने वाले हैं। आपको नहीं पता कि आपका साथ एक्सीडेंट होने जा रहा है, आपको नहीं पता कि आपके जीवन में कमियां, बीमारियां होने जा रही है, आपको नहीं पता। इसलिए आने वाले विपत्ति से बचना है तो आपको पहले से जुगाड़मेंट करना पड़ेगा। हमारे भारतीय लोग जुगाड़ू होते हैं, हमेशा हर चीजों का जुगाड़मेंट होता है। तो एक अवेयरनेस चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि आने वाले दिन में कुछ होने जा रहा है, आपके साथ होगा, तो आपको प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहे हैं? और वहां पर लिखा है परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रार्थना करेगा तभी तो प्रभु के सामने खड़े होने का योग्य बनेगा। जो प्रार्थना करेगा तभी तो समस्याओं के सामने खड़े हो सकता है। इसलिए बाइबल बताती है, हालेलुया, प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान को सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। आप किसके अधीन में है? टीवी के अधीन में है, मोबाइल के अधीन में है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ चीजें देखना है, कुछ कुछ चीजें क्या बोलते छोड़ना है, और ज्यादा समय प्रभु के अलावा किसी दूसरे चीजों पर नहीं देना है।
आप किसी और चीजों के अधीन में हो और शैतान के पास जाओगे तो वो क्या करेगा? वो तुम्हें ही अधीन में कर लेगा। इसलिए समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। जब आप प्रभु के सामने खड़े होगे और आप प्रभु समस्या के सामने जाके खड़े होगे, समस्या दूर होगी, बीमारी दूर होगी, दुष्ट आत्माएं दूर होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के सामने खड़े होना। परीक्षा में ना पढ़ने के लिए वहां पर लिखा है लूका 22 उसका 46 में, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करो। चेले लोग सो जाते थे अक्सर, एक घटना में हम देखते हैं चेले सो जाते हैं। यीशु मसीह आके बोलते परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए प्रार्थना करो, जागते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षाएं हो सकती है मेरे प्यारों सबों के साथ, लेकिन प्रार्थना करने वाले परीक्षा से पास हो जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना विपत्ति को टाल देती है। आने वाली विपत्ति जो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके साथ यदि कुछ भी ऐसे विपत्ति यदि हो रहा है, आने वाले विपत्ति से परमेश्वर हालेलुया प्रार्थना करने वालों के साथ रहता है। विपत्ति को प्रार्थना विपत्ति को टाल देती है। प्रार्थना हमें हिम्मत देती है, हिम्मत देती है ये सारे विपत्ति को सामना करने के लिए। समझ रहे? कुछ लोग सामना नहीं कर पाते कुछ परिस्थितियों। क्यों? Why? क्यों नहीं सामना कर पाते? इसलिए क्योंकि प्रार्थना जीवन नहीं है। कैसे हिम्मत आएगा? कैसे उनको ताकत मिलेगी? पारिवारिक समस्या को लेकर सामना नहीं कर पाते, बीमारी को लेकर सामना नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि वे लोग प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना परीक्षाओं में विजय को देती है। मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 1 पद यदि पढ़ोगे वहां पे यीशु के बारे में लिखा है। प्रार्थना यीशु मसीह उपवास के साथ 40 दिन 40 रात किया और 3 बार उसकी परीक्षा हुई और 3 बार प्रार्थना और वचनों से यीशु मसीह शैतान को हराया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु प्रेरित करेगा वचनों को पढ़ने के लिए। प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की आत्मा आपका अगुवाई करेगा प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए, और प्रार्थना और वचन का जीवन आपके जीवन में आ जाएगी, आपके हृदय में, आपके मन में आ जाएगी। आप सामर्थ्य योद्धा बन जाओगे और हर एक शैतान के गढ़ को ढाने के लिए आप हालेलुया तैयार हो जाओगे। विपत्ति को आने दो, समस्या को आने दो, कोई बात नहीं। आपके पास ताकत है, आपके पास सामर्थ्य है। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, वचनों के अनुसार हालेलुया चलने वाले व्यक्ति हो, वचनों को पढ़ने वाले व्यक्ति हो, आप सामना कर सकते हो। इसलिए प्रार्थना के जीवन जियो। सुनो, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। चेले लोग ये नहीं बोले कि हमें चमत्कार कैसे करना है सिखा। चेले नहीं बोले कि हम चमत्कार कैसे करना है यीशु मसीह हमको सिखाइए। और यीशु मसीह चमत्कार करना नहीं, यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए सिखाया। चेले लोग बोले यीशु मसीह के पास आके बोलते हमें प्रार्थना करना सिखाओ। यस, और यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाया भी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब चमत्कार के पीछे क्यों चलते हैं? चमत्कार मेरे द्वारा होगा, इनके द्वारा होगा और मैं करूंगा, ये सारी बातें क्यों? नहीं, आप प्रार्थना करें, चमत्कार खुदा करता है। हालेलुया। आज यही तो हमारी कमी है, यही हमारी कमी है। हम प्रार्थना नहीं करते लेकिन चमत्कार के पीछे हम लोग चलते हैं और चमत्कार को देखना भी चाहते हैं। प्रार्थना करें, चमत्कार प्रभु आपके जीवन में करेगा। फास्टिंग एंड प्रेयर, हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात किया बपतिस्मा के बाद। प्रार्थना जब वहां पर करता है, वहां पर हम देखते हैं प्रार्थना स्वर्ग को खोलता है। स्वर्ग भी खुल जाता है प्रार्थना करने वालों के सामने। यहोवा परमेश्वर हालेलुया स्वर्ग को खोलते हैं। वहां पर स्वर्ग खुला हुआ हम देखते हैं। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पूरा पढ़ेंगे। प्रार्थना शैतान से विजय देता है। शैतान 3 बार परीक्षा किया लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना जीवन से वो विजय को हासिल किया। आज अच्छा बॉडी भी बनाएंगे, अच्छे धन होगा, ज्ञान आपके पास होगा, बाइबल का नॉलेज होगा, फिर भी आप नहीं हरा पाओगे।
क्योंकि आपके अंदर प्रार्थना में जीवन नहीं। बाइबल का नॉलेज भी लोगों के पास होता है, लेकिन उसके अनुसार, वचन के अनुसार लोग जिंदगी नहीं जीते हैं, इसलिए प्रभावशाली नहीं होते हैं। यहोशू को परमेश्वर ने बोला, व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, तू ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तू ऐसा करेगा तो क्या होगा? तो प्रभावशाली होगा। प्रभु का वचन हमें सामर्थ्य देता है, प्रार्थना हमें सामर्थ्य देती है, यदि आप और मैं प्रार्थना और वचनों पर चलेंगे। इसलिए यीशु मसीह शैतान को प्रार्थना के साथ साथ वचनों को इस्तेमाल किया और वचनों से शैतान को हराया। शैतान भाग निकला। बाइबल बताती है यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत उतर के आए, उनकी सेवा टहल करने लगे। देखिए, जो प्रार्थना में जीवन जीते हैं, स्वर्गदूत भी उनके पास आते हैं। स्वर्गदूत को हम सेवा करने के लिए नहीं बुलाना है। दे आर नॉट आवर वर्कर्स, या कहा जाए नौकर नहीं है वो हमारे मदद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें संभालते हैं, हमें बचाते, एक्सीडेंट दुर्घटनाओं से बचाते हैं। एक बार मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम लोग एक जगह पे मीटिंग लेने के लिए हम लोग गए थे। एक लड़का इतना स्पीड से आ रहा है, गाड़ी पूरा स्पीड से, ऐसा कट मार के वो आ रहा है, पूरा कट मार के आ रहा है। हमारे पीछे वालों को इतना एक्सीडेंट मारा, उस पीछे वाला जो मोटरसाइकिल में था, हमारे पीछे में जो थे, ये सब मारा, वो भाग गया, पूरा गिर गया उधर। हम बच गए। ये तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे का हालत खराब होता था, तो पता क्या होता है। एक क्यों ऐसा है। प्रार्थना के साथ जब आप निकलते हो, स्वर्गदूत आपके चारों ओर आपकी रखवाली करते हैं। बाइबल यही बताती है, धर्मियों के चारों ओर परमेश्वर का दूत हालेलुया छावनी किए हुए उन्हें बचाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना में जीवन जब आप जियोगे, स्वर्गदूत आपको संभालेंगे। आपको आपके हाथ पांव दबाने के लिए नहीं है। कोई एक प्रभु के दास ऐसा हो रहा था, बोला स्वर्गदूत को हाथ पांव दबा के देंगे। भैया वो आराधक है, भैया वो हमारी सहायता करते हैं। ये सब सहायता नहीं है, वो हमारी मदद करते हैं, छूते भी, हम चंगे होते हैं। हाथ पांव दबाने की क्या जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसे विचार नहीं, गलत बात है। प्रार्थना अभिलाषाओं से विजय देती है। सुनिए, यीशु मसीह के सामने परीक्षा के लिए 3 चीज वहां पर रखी गई। मैं इलेबरेट नहीं करना चाहूंगा। ये तीनों चीजों से यीशु मसीह विजय पाया। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका की घमंड। आज ये 3 चीजों से लोग हार जाते हैं। यदि विजय पाना चाहते हैं 3 चीजों से, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, कि प्रार्थना में जीवन दियो, नहीं तो आप अभिलाषाओं में चले जाओगे। शारीरिक अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में चले जाओगे। जीविका की घमंड आपके अंदर आ जाएगी, विजय नहीं पाओगे। और ये सब कैसे हुआ? कैसे यीशु ने विजय पाया? प्रार्थना जीवन है, लेकिन साथ में आज्ञाकारिता इन प्रेयर, ओबीडिएंट इन प्रेयर। आमीन, हालेलुया। आज्ञाकारिता प्रार्थना में, रेगुलरी वास्तविक प्रार्थना जीवन, कंटिन्यू प्रार्थना में बने रहने के कारण यीशु मसीह विजय पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबको से कहना चाहूंगा, यदि आप विजय पाना चाहते हो तो आपको प्रार्थना की सामर्थ्य में बढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी को आशीष दें।